संजय सिंह कितने बड़े इज्जतदार नेता हैं। आम आदमी पार्टी के जब तक राज्यसभा सांसद नहीं थे उससे पहले वो क्या क्या करते थे दुनिया जानती है कि कितने इज्जत वाले नेता हो। आज वो वही आदमी आपके मुंह पे कह रहा है, सामने कह रहा है, जिसने आपको रिश्वत दी है। तो आप कहां से इज्जत वाले बन गए? जब देश में कोरोना फैला था तब इनका जो है ना बंगला बन रहा था। ईडी और सीबीआई अब तैयारी वो कर रही है इनकी पार्टी को पार्टी बनाने के लिए। क्यों? हाँ, पार्टी को अब आरोपी बनाया जाएगा। 2000 चुनाव के आने से पहले पहले लगता है कि केजरीवाल की कहीं पार्टी ही ना खत्म हो जाए, उसकी मान्यता समाप्त ना हो जाए। देश को आप लूट रहे हो, कह के आप कुछ आए थे, होकर आप कुछ रहे हो। अरे मोदी तो आपके भ्रष्टाचार पे लगाम लगा रहे हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो आप दिल्ली को भी बेच जाओगे। केजरीवाल जी, आप जितने धूर्त हो, इससे ज्यादा राजनीति में कोई धूर्त हो नहीं सकता। तो बहुत जल्दी आप ये भी न्यूज सुनना कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। राघव चड्ढा का भी नंबर आएगा। जहां ये मीटिंग चल रही थी, राघव चड्ढा वहां प्रेजेंट थे। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक बड़े नेता की गिरफ्तारी हो रही है, कल संजय सिंह ने कहा कि मेरी जो गिरफ्तारी ईडी ने की है वो गैर कानूनी तरीके से की है, मुझे कोई समन नहीं भेजा गया था, मैं एक इज्जतदार नेता। संजय सिंह कितने बड़े इज्जतदार नेता हैं। आम आदमी पार्टी के जब तक राज्यसभा सांसद नहीं थे उससे पहले वो क्या क्या करते थे दुनिया जानती है कि कितने इज्जत वाले नेता हो। अगर इज्जत वाले ही नेता होते तो आप इस तरह से जो है ना घर पे 3-3 करोड़ की रिश्वत नहीं लेते। आज वो वही आदमी आपके मुंह पे कह रहा है, सामने कह रहा है, जिसने आपको रिश्वत दी है। तो आप कहां से इज्जत वाले बन गए? और फिर ये वो पार्टी है, ये तो गांधीवादी पार्टी बन के आई थी, बिल्कुल सत्ता और शासन को बदलने आई थी। शीला दीक्षित के सबूत भर भर के लेके आए थे, दिखाते थे कि देखिए कि ये शीला दीक्षित और कांग्रेस कितनी करप्ट है और कितनी भ्रष्ट पार्टी है, हम आएंगे तो सब कुछ बदल देंगे। और केजरीवाल जी ने जब शुरू में इन्हें सरकारी बंगला दिया गया तो इन्होंने कहा मुझे कोई सरकारी बंगला नहीं चाहिए, हम तो 2 रूम के फ्लैट में रहेंगे, 2 BH में रहेंगे, और गए भी रहने। और आज वही केजरीवाल 45 करोड़ रुपए अपने बंगले में खर्चा करवा रहे। जब देश में कोरोना फैला था तब इनका जो है ना बंगला बन रहा था, इनके ये सारे खर्चे चल रहे थे, इनमें ये शराब घोटाले की पूरी तैयारियां कर रहे थे। तो ये पार्टी जितनी जल्दी चढ़ी थी उतनी जल्दी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि ईडी और सीबीआई अब तैयारी वो कर रही है इनकी पार्टी को पार्टी बनाने के लिए। क्यों? हाँ, पार्टी को अब आरोपी बनाया जाएगा कोर्ट में। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो शराब नीति का जो डिसीजन था, जो फैसला है, वो कैबिनेट ने लिया है। कैबिनेट में तो जब कैबिनेट फैसला लेती तो वो पार्टी का फैसला हो जाता है। तो अब ईडी और सीबीआई इनको आम आदमी पार्टी को ही पार्टी बना के पेश करेगी, और उसमें जब ये आरोपी सिद्ध हो जाएंगे तो आप मान के चलिए कि 2000 चुनाव के आने से पहले पहले लगता है कि केजरीवाल की कहीं पार्टी ही ना खत्म हो जाए, उसकी मान्यता समाप्त ना हो जाए। ईडी सीबीआई लगातार इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है मोदी सरकार ये तो मुझे 2015 से ही खत्म करना चाहती। मोदी सरकार और भी सरकारें हैं, दिल्ली में इससे पहले और भी सरकारें रही हैं, हमने तो कभी किसी को हस्तक्षेप नहीं किया। अरे आपके कुकर्म आप कर रहे हो, देश को आप लूट रहे हो, कह के आप कुछ आए थे, होकर आप कुछ रहे हो। आप भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी साबित हो गए। आज दिल्ली में ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने इतने बड़े भ्रष्टाचार किए हो। आज तुम सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो गए। तुम तो एक राजनीति बदलने के लिए आए थे, तुम तो देश से भ्रष्टाचार खत्म करने लेके आए थे, और आज सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन गए। वो कह रहे हैं कि मोदी हमारे पीछे पड़े। अरे मोदी तो आपके भ्रष्टाचार पे लगाम लगा रहे हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो आप दिल्ली को भी बेच जाओगे। केजरीवाल जी, आप जितने धूर्त हो, इससे ज्यादा राजनीति में कोई धूर्त हो नहीं सकता। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं, और कल जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे जेल से निकाल लीजिए, मैं कहीं विदेश नहीं भागूंगा। तो इस कदर जो नेता हैं वो जेल से बाहर आना चाहते हैं, वो भी इतना बड़ा घोटाला करने के बाद जो आरोप लगे हैं इन लोगों के ऊपर। बिल्कुल शरीन, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, ये सभी नेता अब समझ चुके हैं कि घोटाले पूरे केजरीवाल ने करवाए और जेल में हम लोग बंद हैं। तो बोले वो खुद ही को ना जेल में आए। तो आप देख लेना, वो जो है ना अब सीधा कहेंगे कि और वो ही कह रहे हैं कि अगर कोई घोटाला हुआ तो पार्टी के नाम से हुआ है, तो पार्टी के नाम से हुआ तो केजरीवाल भी तो बहुत जल्दी आप ये भी न्यूज सुनना कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी।
और केजरीवाल बचेंगे नहीं, जेल में जाएंगे। ये मैं आपसे बिल्कुल जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर ईडी सीबीआई के पास सबूत हैं तो अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि कुछ भी सबूत जो वो नहीं मिला, हमारे नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर इनके पास सबूत होता तो ये मुझे कैसे जेल के बाहर छोड़ देते। केजरीवाल जी इतनी बेवकूफ़ी जैसी बातें करते हैं। क्या देश की न्यायपालिका बिल्कुल नासमझ है? वो कुछ जानती नहीं है। अगर इनके खिलाफ सबूत नहीं होते तो सत्येंद्र जैन आज 1.5 साल से बंद है, मनीष सिसोदिया पिछले फरवरी से बंद है, और संजय सिंह को भी धीरे धीरे महीने से ऊपर होने जा रहा है। तो ये सब ऐसे ही बंद है। अभी तक इनको जमानतें मिल गई होती सब वापस आ गए होते, मगर सबूत खिलाफ मिले हैं तभी तो हैं। अब ये कहते हैं हमारे यहाँ से बरामद कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हारे यहाँ से दस्तावेज बरामद हो चुके हैं, तभी तो आप जेल में हो, आपको जमानत नहीं मिल रही है। और कैश कोई घर में रखेगा? जो चोर कभी अपने घर में चोरी का सामान ले जाके रखेगा वो तुरंत इधर से उधर ठिकाने लगाएगा। तो कैश आप ठिकाने लगा चुके हो। उसके बाद जब आपने घोटाला किया है शराब का, आपने 3-3 जगह के चुनाव लड़ लिए। आपने हिमाचल का चुनाव लड़ा, पंजाब का चुनाव लड़ा, गोवा का चुनाव लड़ा, तो पैसा तो आप उसमें खर्च कर चुके हो। और बाकी आपका जो बचा होगा आपके मंत्रियों में, वो केजरीवाल में बंदरबाट हो चुका है। नेताओं को जेल में डाल रही है बीजेपी, जिन्होंने दिल्ली का विकास किया, जो दिल्ली को आगे ले जाना चाहते थे। संजय सिंह मोदी जी से मुखर होकर सवाल पूछ रहे थे, इसीलिए उन्हें जेल में डलवा दिया। देश आज दिल्ली को अगर किसी ने, पहली बार मैंने देखा है कि दिल्ली को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो केजरीवाल की पार्टी ने किया है। आज दिल्ली जो है ना 50 साल पीछे जा चुकी है। दिल्ली में आज रोडें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली में पीने का पानी साफ सुथरा है नहीं, यहाँ हवा साफ सुथरी है नहीं, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार यहाँ इतना पनप रहा है कि आप देखिए, कोई एक मकान भी बनाता है तो पहले निगम उससे अपनी हिस्सेदारी लेने पहुंच जाता है, उसके पास नोटिस भेज देगा। अगर कोई एक 4 मंजिल मकान खड़ा कर रहा है तो उससे कम 50-60 लाख रुपए तो इनके निगम वाले लेके जा रहे हैं। आज भ्रष्टाचार दिल्ली में इतना व्याप्त है कि यहाँ आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। पैसा दे दो तो कितने ही अनऑथराइज काम हो आप सब कर लोगे। इसी के साथ राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे नेताओं के ऊपर छापेमारी इसीलिए हो रही है क्योंकि मोदी सरकार को अलग ही प्यार है हमारी पार्टी से, और ये छापेमारी सिर्फ इसीलिए नहीं हो रही कि हमें खत्म करना चाहती है। एक मामला ये भी है क्योंकि इंडिया अलायंस जो है उससे डरते हैं मोदी जी 2024 में हार होने वाली। इंडिया अलायंस खुद जो है ना केजरीवाल से घबराया हुआ है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी इंडिया अलायंस इनको, केजरीवाल को निकाल बाहर करेगा कि वो समझ गए कि केजरीवाल के घोटाले की वजह से सारी पार्टियां बदनाम हो रही हैं। क्योंकि इनका घोटाला दुनिया ने देख लिया कि जितने इनके मंत्री बंद हो रहे अभी तक किसी के नहीं हुए। तिहाड़ जेल में, सारी जेल में पड़े हैं इनके मंत्री। तो ये सेरीन जो है ना कहने वाली बातें हैं। केजरीवाल आज अलग थलग पड़ चुके हैं और वो खुद समझ चुके हैं कि उनका बहुत जल्दी न। और राघव चड्ढा कह रहे हैं ना, राघव चड्ढा का भी नंबर आएगा। जहां ये मीटिंग चल रही थी राघव चड्ढा वहां प्रेजेंट थे, ये सबूत मिल चुके हैं। तो राघव चड्ढा आप भी तैयारी कर लें, तिहाड़ में आप भी जाएंगे, बचेंगे आप भी नहीं।